तो गरीब आदमी वो अंधा था, अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहता था। बेटी धीरे धीरे युवा हो गई, जवान हो गई। कभी आपका बेटा जवान होने लग जाए, बेटी जवान होने लग जाए और तुम्हें ऐसा एहसास होने लग जाए कि अब ये संसार के भोगों की ओर रुचि लेने लगा है, उसका विवाह कर दीजिए। इससे तुम्हारी मर्यादा बचेगी, मान सम्मान बचेगा, नाम बचेगा, गौरव बचेगा। ज्यादा देर मत करिए, चट मंगनी पट्ट ब्याह करिए, क्योंकि ये काम साधुओं का है। जिंदगी भर मन इंद्रियों को बस में रखना ये संसारी के बस का काम नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए कृपया समय की सीमा का भी ध्यान रखो। विवाह के बाद भी बेटी और बेटा शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। हमारी उम्र बहुत हो गई है, हम अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रोज हम शिक्षा प्राप्त करते, कौन मना करता है मुझे पढ़ने को। अब हम अपने मन से ना स्वाध्याय करें, ना पढ़ें, गप्पा मारते रहें तो बात खत्म है। जिसको पढ़ने में रुचि है, जो पढ़ाई के महत्व को समझता। किसको पढ़ने में रुचि होती है? जो उसके महत्व को समझ। किसी भी कार्य करने में तुमको तब रुचि पैदा होती है जब उसके तुम इम्पोर्टेंट को समझ जाते हो, महत्व को समझ जाते हो, तब तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे सत्संग के महत्व को तुम समझ गए तो आपकी रुचि सत्संग में हो गई, फिर टीवी में देखने लगे, यूट्यूब में देखने लगे और फिर देखते देखते आप भट आकर के सुनने लगे, क्योंकि सत्संग का महत्व तुम्हें पता चल गया। और सत्संग से मिलता क्या है, ये प्रश्न रामायण में पूछा गया है। तुलसीदास 2 चौपाई लिखते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है। बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि सत्संग से क्या मिला तुम्हें, क्या उत्तर दोगे? वो उत्तर मैं बता देता हूं, यही उत्तर दे देना उसको। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत संग प्रभाव, सो जानहु सत संग प्रभाव। ये 5 चीजें लोकहु वेद न अनुपम। इस लोक में, लोक माने संसार में और वेदों में भी ये 5 चीजें प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो केवल और केवल सत्संग से मिलती है। और सत्संग क्या मिलता है, ये तो चौपाई गा दिया, बहुत लोग अर्थ नहीं समझ पाए, तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। डिटेल कर दूं कि थोक में छोड़ दूं? डिटेल कर देता हूं, रिटेल कर देता हूं, चिल्लर कर देता हूं इसको अलग अलग। छत्तीसगढ़ में चिल्लर बोलते ना। मति कीरति गति भूति भलाई। मति माने बुद्धि होता है। सद्बुद्धि यदि मिलती है तो केवल सत्संग से मिलती है। धन तो कहीं मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सद्बुद्धि मात्र सत्संग से मिलती है। बुद्धि तो रावण के पास भी है और बुद्धि राम के पास भी है, लेकिन राम रावण की बुद्धि में अंतर क्या है? राम के पास में सद्बुद्धि है
और रावण के पास में दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। दोनों के पास रावण ने चारों वेदों की व्याख्या लिखा है। रावण संहिता है पुस्तक, बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। राम के पास में सद्बुद्धि है, क्योंकि राम को बचपन से सत्संग मिला है। गुरु वशिष्ठ का सत्संग मिला, विश्वामित्र का सत्संग मिला, भरद्वाज का सत्संग मिला, वाल्मीकि का सत्संग मिला, अत्रि मुनि का सत्संग मिला। और सत्संग सुनते सुनते राम के पास में सद्बुद्धि आ गई। और जिसके पास में सद्बुद्धि आ जाए तो समझ लेना उसके अंदर भगवत शक्ति पैदा होने लगती है। भगवत शक्ति, भगवान बनने की राह पर चल पड़ता है। सद्बुद्धि। मत कीरति, और मनुष्य की कीर्ति, मनुष्य का यश, ये भी सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग मिलेगा तो सद्बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी तो सत्कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो आपका कीर्ति, नाम, यश तो होगा ही। और जब आपको सत्संग नहीं मिलेगा, कुसंग मिलेगा, तो कुसंग से कुबुद्धि पैदा होगी, और कुबुद्धि से कुकर्म करोगे, और कुकर्म से तुम्हारा अपयश फैलेगा, अपकीर्ति फैलेगी, अपमान फैलेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं फैल सकता है। इसलिए कुसंग बहुत बिगाड़ता है। संगत का प्रभाव, जैसे पानी, पानी तो पानी है, दूध की संगत में रख दो, दूध में मिला दो, पानी भी 50 रुपये लीटर बिक जाता है। लेकिन वही पानी मिट्टी की संगत में डाल दो तो चिखला बन जाता है, जहाँ लग जाए तो गंदा करता है। और वही पानी साबुन की संगत में कर दो तो लगे हुए चिखले को धोकर निकाल देता है। संगत बदल रही है। वही पानी शक्कर की संगत पाता तो शरबत बन जाता है, और वही पानी चाय के संग में चाय बन जाता है। 1 कप पानी, आधा कप पानी 5 रुपये का हो जाता है। और वही पानी गुरु के चरणों की संगत पा जाए तो चरणामृत बन जाता है, जिसको 1 बूंद लोग पान कर लेते। पानी नहीं बदला है, केवल पानी का संग बदला है। और संग बदलने से पानी का महत्व घट बढ़ हो गया है, पानी का प्रभाव बदल गया है। इसलिए तुम जैसी संगत करते हो ना, फिर वैसा प्रभाव बनता है तुम्हारा। अभी तुम प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हो जाओ और 2-3 दिन उसके साथ में इधर उधर जाओ, जो लोग टीवी में देखेंगे या अखबार में फोटो देखेंगे साथ में, और लिख के आ जाए कि प्रेमलाल सिन्हा प्रधानमंत्री के साथ में पद यात्रा किया द्वारिकापुरी में, पूरा आवाज उठ जाएगी इस छत्तीसगढ़ में, भैया प्रेमलाल सिन्हा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ पद यात्रा। और यही प्रेमलाल सिन्हा अगर गधों के पीछे पीछे चल दे, फोटो छप कर आ जाए कि गधों के पीछे जा रहा था, लोग कहेंगे अरे सिन्हा इतना नीचे गिर गया, गधों के पीछे जा रहा है। किसके पीछे जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, किसकी संगत करना है, ये फैसला आपको करना है। और ये फैसला अगर सही ढंग से करना आ गया तो आपकी जिंदगी 4 चांद बन जाएगी। साहिब बंदगी बोलो, थोड़ा हंसना भी, सीरियस मत रहना। ज्यादा सीरियस बैठने से नींद आ जाती है, और तुम सो जाओगे तो हम क्या करेंगे, और हम सो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। इसलिए दोनों हंसते रहो, न तुम सो न हम सोए, न सो न सोने दो, जागते रहो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत।
कठोपनिषद का ऋषि कहता है उठो, गलत लोगों की संगत में तुम बैठे हो, यहां से उठो। मत कीरत गति भूति भलाई। और गति कहते हैं सदगति को सदगति कहते, मुक्ति को मुक्ति कहते, मोक्ष को मोक्ष कहते, निर्वाण को। सत्संग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूत भूति माने धन दौलत संपत्ति, और सत्संग के द्वारा ही मनुष्य धनवान बनता है। अधिक कुसंग अगर पड़ गया तो जो धन है वो भी राख हो जाएगा। ये रावण के पास में जो सोने की लंका थी, ये शंकर भगवान ने बनाया था सोने की लंका, सोने का महल। और रावण ने प्रसाद में मांग लिया था कि प्रभु हमको दे दो, तो शंकर जी ने दे दिया था। उसी दिन से शंकर जी का नाम भोला बाबा हो गया था। उनकी पत्नी ने बहुत डांटा भी होगा, इतने भोले भाले हो, दे दिया सोने की लंका। अरे बोले क्या फर्क है, जो आदमी बिना सोचे विचारे सब दे दे तो उसको लोग कहते बहुत भोला है, ये भोला बाबा है, तभी से नाम पड़ा भोला। अगर भोला बनना है तो सब दे दो जिसको देना है, और बम भोला बनना है तो फिर बम भोला, डम डम भोला, डमरू वाले भोला। लेकिन रावण को सत्संग नहीं मिला है, कुसंग मिला। और कुसंग के कारण रावण सोने की लंका को बचा नहीं पाया। बनाया तो था ही नहीं, पर बचा भी नहीं पाया। वो सोने की लंका राख हो गई। याद रखना, कुसंग की आग तुम्हारी धन दौलत को, इज्जत को भी राख करने वाली आग है। इसलिए कुसंगत की आग से बचो, सत्संग के सागर में डुबकी लगाओ, ताकि तुम्हारा उत्थान भी हो। अभी ताजे उदाहरण देख लो विजय माल्या का। अरे किसी का देख लो गांव में, जिसको कुसंगत मिल गई, दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सरपंच बन गया, ये हो गया वो हो गया, दारू पी पी करके सब बर्बाद हो गया। विजय माल्या के पास में इतना धन था कि उनके हवाई जहाज चलते थे। किंग फिशर हवाई जहाज की कंपनी थी उनकी। मैं उनके हवाई जहाज में बहुत बैठ चुका हूं। सबसे सुंदर हवाई जहाज उनका था। एक नहीं 50 हवाई जहाज, 50 नहीं 100 भी होंगे। बहुत बड़ी हस्ती, जिसके 100 हवाई जहाज चले, तुम्हारे 2 बोलेरो चल जाए तब तो ऐंठ आ जाती है। जिसके पास 2 बोलेरो है तो फिर वो किसी से बोलता नहीं, क्योंकि बोलेरो, अब क्यों बोले, अहंकार आ जाता है। इसलिए राधे श्याम रामायण में लिखा है, जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। कब तक? जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही, धन बढ़ जाता है, लोग बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, आना बंद कर देते हैं, तुम्हारे द्वार नहीं आते हैं। तुम जाओ तो बोलते भी नहीं, तुम नमस्कार करो तो मुंडी हिलाते, कुछ बोलते नहीं। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता। धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं
विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक कुसंगत में पड़ गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्बुद्धि आ गई, खूब शराब पीते थे। और जो हवाई जहाज के अंदर लड़कियां सर्विस करती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। वो व्यभिचार और शराब की आदत और कुकर्म उनका पतन करता है और सभी हवाई जहाज बिक गए, कंपनी ठप हो गई, भारत देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। इतना कर्जा लद गया कि दूसरे देश में छिप के रहना पड़ा। ये दुर्दशा हो। अब इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कौन दे सकता, कहां मिल सकता? सब जानते हैं इसको, जो नहीं जानता तो मैं जना दिया आज उसको, जान जाओ। सत्संग तुम्हें राम बना देता है, कुसंग तुमको रावण बना देता है। मति कीरति गति भूति भलाई। भूत माने धन, भौतिक संपदा। सत्संग के प्रभाव से तुम धनवान भी बनोगे, ये मत सोचना निर्धन हो जाओगे। ना ना, मैं कंगाल नहीं बना, को माला माल बना। सोने की द्वारिका में रह करके भक्ति करते थे। तुम भी सोने की द्वारिका में रहकर भक्ति करो, कंगाल बनकर नहीं, और सोने की द्वारिका नहीं तो कम से कम ईंट पत्थर का सुंदर मकान बनाकर उसमें गुरु का फोटो रखकर ध्यान करो, संपन्न रहो। और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं वे 3 बातें याद रखें। आज धनवान बनने का फार्मूला चुटकी बजाते बता देता हूं, ताकि रातों रात तुम करोड़पति हो जाओ। अभी अभी बता देता हूं, ताजे हाथ बता देता हूं। 3 बातें। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगता। श्री माने लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी स्वयं आएगी। लक्ष्मी जी सदा सहाय लिखना नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोग अपने मकान के गेट के पास साइड में लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, ताकि लक्ष्मी जी कहीं निकले उनके द्वार पर और पढ़ ले तो अंदर घुस जाए और सहाय हो जाए। ऐसे कोई लक्ष्मी तुम्हारी भाषा पढ़ती ही नहीं है, तुम्हारी भाषा को नहीं समझती। तुम चाहे जितने मंत्र मंत्र बोलो, ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता, ये वो दुनिया भर का तिकड़मबाजी, संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, छत्तीसगढ़िया बोलो, लक्ष्मी कोई भाषा नहीं समझती है। तो लक्ष्मी क्या समझती है? जो मैं बता रहा हूं वो समझती है। क्या समझती है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, सब बुद्धिमानी से काम करते हैं। और जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, और जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। आज से संकल्प ले लो कि हम पति पत्नी लड़ेंगे नहीं। कितने तो पति पत्नी इतने दमदार हैं कि 24 घंटे में 12 बार टक्कर ले लेते हैं। और कितने घरों में पति पत्नी को 12 वर्ष बीत गए, कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। और ऐसी पत्नी को नारायणी कहते हैं। याद रखना, नर के रूप में तुम्हारे भीतर नारायण बनने की ताकत छिपी है।
तुम्हारे अंदर नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, परंतु इसके लिए थोड़ी साधना करना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, विवेक से काम करना पड़ेगा। सत्संग में डूब जाइए, विवेक पैदा कीजिए और गम खा लीजिए, घर में शांति स्थापित कीजिए।